नमस्कार साथियों, आप आनंद रामा देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ आनंद सिंह। आज से 2 दिन पहले यानी कि 3 जुलाई को लखनऊ के जनेश्वर मिश्र ट्रस्ट कार्यालय में अखिलेश यादव और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की मुलाकात होती है। कहने के लिए तो ये कहा जा रहा है और ये आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि साहब अखिलेश जी का जन्मदिन था, हम लोगों ने बधाई दी है और ये एक सौजन्य भेंट था। पॉलिटिक्स में इस तरह की भेंटें चलती रहती हैं, लेकिन पॉलिटिकल सर्कस में इस बात की चर्चा बहुत ज़ोरों से रही और आज तक वो चर्चा है कि ये गठबंधन को लेकर के बातचीत हुई है। इस बातचीत में क्या निकला है ये किसी को नहीं पता। हालांकि कुछ चैनल्स बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने आम आदमी पार्टी को 20 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए कहा है। हालांकि आम आदमी पार्टी का कहना है कि उसे कम से कम 50 सीटें चाहिए। कन्फर्म कुछ भी नहीं है, लेकिन चूँकि चुनाव का माहौल है और चुनाव के माहौल में 2 पार्टियों के शीर्ष नेता या बड़े नेता आपस में मिलते हैं तो स्वाभाविक है कि चर्चाएँ वहाँ पर होंगी। आने वाले दिनों में हो सकता है कि आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी मिल करके चुनाव लड़े। और अखिलेश ने पहले भी अपने पत्ते खोल दिए हैं कि भाई वो किसी बड़ी पार्टी या बड़े दल के साथ नहीं जाएंगे, वो छोटी पार्टियों या छोटे दलों के साथ ही चुनाव लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी बेशक 3 बार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली में सरकार चलाने में कामयाब रही है और आज भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं। लेकिन आप अगर पंजाब की बात करें तो वहाँ पर प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी, लेकिन उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की बहुत साख नहीं है, बहुत प्रचार नहीं है। अभी मैं मोटा मोटा एक आंकड़ा देख रहा था तो घोषित तौर पर 86,000 एक्टिव मेंबर हैं आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश में, लेकिन 1,16,000 लोगों ने सदस्यता के लिए मिस्ड कॉल भी दिया है। मोटा मोटी हम ये मान लेते हैं कि 2 लाख सवा 2 लाख इनके एक्टिव मेंबर्स होंगे उत्तर प्रदेश में। ध्यान रखिएगा, ये वो उत्तर प्रदेश है जहाँ 24 से 25 करोड़ की आबादी है उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों की, और उसमें अगर 2 से 2.5 लाख आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स हैं या मेंबर हैं तो ये कुछ भी नहीं है। इसके साथ साथ देखा जाए तो जो जायंट्स हैं जैसे बहुजन समाज पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, इवन कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, इनके सपोर्टर्स की संख्या, इनके सदस्यों की संख्या कई लाख में है। समाजवादी पार्टी इतना तवज्जो आम आदमी पार्टी को क्यों दे रही है इसको समझना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी पार्टी है, लेकिन मुख्य विपक्षी पार्टी होने के बावजूद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर डायरेक्ट अटैक का जो टास्क उसे मिला था, समाजवादी पार्टी ने उसमें शिथिलता बरती। उस कमी को पूरा किया संजय सिंह ने। संजय सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कई मुद्दों पर डायरेक्ट हिट किया, डायरेक्ट घेरने की कोशिश की। उनके राजपूत बिरादरी से होने से संबंधित बातें भी उठाए। योगी जी को संजय सिंह ने योगी नहीं बल्कि ढोंगी कहा, भ्रष्टाचार का जनक कहा और पता नहीं क्या क्या कहा। ये डायरेक्ट हिट थे। ये वो डायरेक्ट हिट है जिसने कहीं न कहीं माना जाता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि को थोड़ा सा तो नुकसान जरूर पहुंचाया है। संजय सिंह संघर्ष करते रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है, चाहे वो राज्यसभा की बात हो या आम गैदरिंग में वो जो बातें कहते हैं, तो कई बार उनके शब्द बेहद तीखे हो जाते हैं। संजय सिंह को इनसे बचना पड़ेगा। संजय सिंह बेशक उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले हैं, तो संजय सिंह को बखूबी इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश की तासीर थोड़ी अलग किस्म की है। योगी आदित्यनाथ ही रहेंगे, संजय सिंह ही रहेंगे। दोनों में कोई तुलना नहीं हो सकती। योगी जी का करियर बहुत बड़ा रहा है और आप किसी को इस तरीके से डायरेक्ट हिट करके
मैसेज क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं ये भी समझ में नहीं आ रहा है। जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि 403 विधानसभा की सीटें हैं। 403 विधानसभा की सीटों में अगर 10 से 20 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ भी लेती है तो इस बात की क्या गारंटी है कि 20 सीटें अगर मिल जाती है तो 20 पर आम आदमी पार्टी चुनाव जीत ही जाएगी। दरअसल ये लोग अपने पावर को बूस्ट करने के लिए वोटों का परसेंटेज बढ़ाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव जीतने की इनकी मंशा नहीं है। गाज़ियाबाद, नोएडा, हापुड़ ये सब एनसीआर के इलाके हैं। हापुड़ का खास करके जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हापुड़ से ही आते हैं, वो वहीं से बिलोंग करते हैं। आप इन इलाकों में चले जाइए, आम आदमी पार्टी का जो आधारभूत ढांचा है आपको वहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति में नहीं दिखेगा। अभी लगभग एक सप्ताह पहले पंजाब गए थे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। वहाँ पे दिल्ली के तर्ज पे ही उन्होंने पानी फ्री, 24 आवर बिजली और 300 यूनिट तक की बिजली फ्री, ये सारे वादे, ये सारे तमगे वहाँ पर जड़ करके आ गए। और कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल, अभी तो बहुत शुरुआती समय है, अभी शुरुआती समय में इस तरह की बात कहना ठीक नहीं है, लेकिन हो सकता है चूँकि अब अरविंद केजरीवाल राष्ट्रीय संयोजक हैं, आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े चेहरे हैं, तो जब कभी भी उत्तर प्रदेश आएंगे तो हो सकता है यहाँ पर भी वो स्लॉट वाइज फ्री बिजली फ्री बिजली फ्री बिजली कर सकते हैं। बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बिजली फ्री, पानी फ्री ये दिल्ली में उन्होंने जिस तरीके से भी शुरू किया उसका क्या रिजल्ट निकला भगवान जाने। कई लोग कहते हैं कि फ्री बिजली नहीं है, पैसा तो देना ही पड़ता है। कई लोग कहते हैं कि फ्री पानी भी नहीं है, एक लिमिट के बाद पानी भी देना पड़ता है। तो ये अपने आप में जांच का विषय है कि फ्री क्या है। इस नाम पर आप वोट तो ले लेते हैं, लेकिन आपको हासिल क्या होता है ये जो दिल्ली में रहने वाले लोग हैं वही बता सकते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या अखिलेश यादव वास्तव में 20 सीट, 25 सीट, 50 सीट जैसी बातें चल रही हैं, क्या सचमुच आम आदमी पार्टी को देते हैं? ये देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल ने 12 विधायकों की ड्यूटी लगा रखी है उत्तर प्रदेश के भीतर। ये जो 12 विधायक हैं ये वो विधायक हैं जो उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले हैं, दिल्ली एनसीआर के इलाके में काम कर रहे थे, पॉलिटिक्स कर रहे थे। आम आदमी पार्टी को इन्होंने ज्वाइन किया, उसको आगे बढ़ाने में भूमिका निभाई, चुनाव लड़े, जीते और आज विधायक हैं, कुछ उसमें मंत्री भी हैं, एक नाम गोपाल राय का भी है। तो आज की तारीख में उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है वो आम आदमी पार्टी के स्थापना काल के समय की स्थिति से बिल्कुल अलग है। अब आम आदमी पार्टी चाहे तो अपना भाग्य जरूर आजमाए, पर उसे बहुत उम्मीद नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि ये उधार के माथे पर उधार का सिंदूर वाली बात हो जाएगी। कैडर आपके पास है नहीं, और जब कैडर आपके पास नहीं है तो इस बात का भी खतरा ज़्यादा है कि जो भारतीय जनता पार्टी के साथ पश्चिम बंगाल में हुआ वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी के साथ न हो जाए। होना तो ये चाहिए था कि अभी सदस्यता अभियान को और तेज़ी के साथ बढ़ाना चाहिए था, और 10 लाख 12 लाख जब तक इनके वॉलंटियर, जब तक इनके सदस्य तैयार नहीं हो जाते तो 20, 25, 50 सीटों पर चुनाव लड़ने की जो बात चल रही है इसकी कोई ज़रूरत थी ही नहीं। चुनाव लड़ना हर पार्टी का अपना एक अधिकार है, चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन उस चुनाव के लड़ने का क्या मतलब जब आप उसमें डायरेक्ट फाइट ना कर सकें, आप अटैकिंग वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। एक समय तक ठीक है, संजय सिंह के ऊपर में कई केस भी हुए हैं, कई मुकदमे भी हैं, आक्रामक भाषा का इस्तेमाल करना और सीधे योगी जी को हिट करने के एवज में। तो देखना पड़ेगा आम आदमी पार्टी आने वाले दिनों में क्या करती है। आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से दिल्ली की सरकार चलाई है उसकी मिलीजुली प्रतिक्रियाएं हैं, और आप उसे एक औसत दर्जे की सरकार कह सकते हैं।
उस औसत दर्जे की सरकार का प्रदर्शन 2022 के चुनाव में कैसा होगा, ये वास्तव में देखने वाली बात है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। लाइक और शेयर तो आपके हाथ में है। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।